जय श्री राम। जय जय श्री राम। मेरे भक्ति सागर 1260 राधे चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 28 तक सुनी है। अब आगे की कथा आप सभी भक्त सुने। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। सुनय प्राण प्रिय भावत जी का, देहो एक बर भरतहि टीका। मांगहि दूसर बर कर जोरी, पुरबहि नाथ मनोरथ मोरी। वह बोली, है प्राण प्यारे सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर तो दीजिए भरत को राज तिलक, और हे नाथ दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ, मेरा मनोरथ पूर्ण कीजिए। तापस भेष विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। सुन मुधि बचन भूपहि अशोकु, शशि कर छुअत विकल जिम कोकु। तपस्वियों के भेष में विशेष उदासीन भाव से राज और कुटुंब आदि को और से भली भांति उदासीन होकर विरक्त मुनियों की भांति राम 14 वर्ष तक वन में निवास करें। केकई कोमल विनय युक्त वचन सुनकर राजा के हृदय में ऐसा शोक हुआ जैसे चंद्रमा की किरण के स्पर्श से चकवा विकल हो जाता है। गयो सही नहीं कछु कहीं आवा, जनु सजान बन झपटहि लावा। विवरण भयो निपट नर पालू, दामिन हने मनहि तरतालू। राजा सहम गए, उनसे कुछ कहने न बना, मानो बाज वन में बटेर पर झपटा हो। राजा का रंग बिल्कुल उड़ गया, मानो ताड़ के पेड़ को बिजली ने मारा हो। जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिरने से वह झुलस कर बंदरंगा हो जाता है, वही हाल राजा का हुआ। माथे हाथ मुदि दोहु लोचन, तन धरि सोच लाग जन सोचन। मोर मनोरथ सुरतर फूला, फरत करन जिम हतै समूला। माथे पर हाथ रखकर दोनों नेत्र बंद करके राजा ऐसे सोच करने लगे मानो साक्षात सोच ही शरीर धारण कर सोच कर रहा हो। वे सोचते हैं, हाय मेरा मनोरथ रूपी कल्प वृक्ष फूल चुका था, परंतु फलते समय केकई ने हथिनी की तरह उसे जड़ समेत उखाड़कर नष्ट कर डाला। अभदे उजार कीन के कई, दीन से अचल विपत्ति के नेही। केकई ने अयोध्या को उजाड़ कर दिया और विपत्तियों की अचल सुदृढ़ नींव डाल दी। कवने अवसर का भव यूं गयो नार विश्वास, जोग सिंध फल समय जिम जातै अविद्यानाश। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। किस अवसर पर क्या हो गया? स्त्री का विश्वास करके वे
वैसे ही मारा गया जैसे योगी की सिद्धि रूपी फल मिलने के समय योगी को अविद्या नष्ट कर देती है। ए विधि राहु मनहि मन झांखा, देख कुभांति कुमिदि मन माखा। भरत की राउर भूत न होई, आनहि मोल बेसाहे की मोही। इस प्रकार राजा मन ही मन सीख रहे हैं। राजा का ऐसा बुरा हाल देखकर कुबुद्धि कैकेयी मन में बुरी तरह से क्रोधित हुई और बोली, क्या भरत आपके पुत्र नहीं हैं? क्या मुझे आप दाम देकर खरीद लाए हैं? क्या मैं आपकी विवाहिता पत्नी नहीं हूँ? जो सुन सर अस लागत तुम्हारे, काय न बोलहि बचन सवारे। देह उतर अनो करहि न नाही, सत्य संग तुम रघुकुल माही। जो मेरा वचन सुनते ही आपको बाण सा लगा तो आप सोच समझकर बात क्यों नहीं कहते? उत्तर दीजिए, हाँ कीजिए, नहीं तो नाई कर दीजिए। आप रघुवंश में सत्य प्रतिज्ञा वाले प्रसिद्ध हैं। देन कहें अबर जन बर देहु, तजय सत्य जग अपजहि लेहु। सत्य सराहे कहें बर देना, जान ले माग चवेना। आपने ही वर देने की कहा था, अब भले ही न दीजिए, सत्य को छोड़ दीजिए और जगत में अपयश लीजिए। सत्य की बड़ी सराहना करके वर लेने को कहा था। समझा था कि ये चवेना ही मांग लेगी। शिव दची बलि दो कछु भाषा, तनु धनु तजय बचन पनु राखा। अति कटु बचन कहे कैकेयी, मानहि लोन जरे परदेही। राजा शिव दक्षी और बल ने जो कुछ कहा, शरीर और धन त्याग कर भी उन्होंने अपने वचन की प्रतिज्ञा को निभाया। कैकेयी बहुत ही कड़वे वचन कह रही है, मानो जले पर नमक छिड़क रही हो। धर्म धुरंधर धीर धरे, नयन अखारे राह। सिर धुन लीन उसास असे, मारे से मोए कोठाह। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। धर्म की धुरी को धारण करने वाले राजा दशरथ ने धीरज धरकर नेत्र खोले और सिर धुनकर तथा लंबी सांस लेकर इस प्रकार कहा कि इसने मुझे बड़े कठोर मारा, ऐसी कठिन परिस्थिति में उत्पन्न कर दी जिससे बच निकलना कठिन हो गया। आगे दीख जरत रिस भारी, मनहि रोष तरवारी अघारी। मुठि कुबुद्धि धार निठुराही, धरी कुंवरी सान बनाई। प्रचंड क्रोध से जलती हुई कैकेयी सामने इस प्रकार दिखाई पड़ी, मानो क्रोध भरी तलवार नंगी म्यान से बाहर खड़ी हो। कुबुद्धि उस तलवार की मूठ है, निठुरता धार है और वह कुंवरी मंथरा रूपी सान पर धरकर तेज की हुई है। लखी मही पकराल कठोरा, सत्य के जीवन ले मोरा। बोले राहो कठिन कर छाती,
बानी सविनयता सुसुहाथी। राजा ने देखा कि ये तलवार बड़ी ही भयानक और कठोर है और सोचा क्या सत्य ही ये मेरा जीवन लेगी। राजा अपनी छाती कड़ी करके बहुत ही नम्रता के साथ उसे कैकई को प्रिय लगने वाली वाणी बोले। प्रिया बचन कस कसै कुभाती, भीर प्रतीत प्रीति कर हाथी। मोरे भरत राम दुख आँखी, सत्य कहें कर सखरहि साखी। हे प्रिय, हे भीरु, विश्वास और प्रेम को नष्ट करके ऐसे बुरी तरह की वचन ऐसे कह रही हो। मेरे तो भरत और रामचंद्र दो आँखें अर्थात एक से हैं, ये मैं शंकर जी की साक्षी देकर सत्य कहता हूँ। अवश्य दूती में पठवहि भ्राता, एह बेग सुनै दोहु भ्राता। सुधिन सोधि सब आज साजु सजाई, ए भरत कहीं राजू बजाई। मैं अवश्य सवेरे ही दूत भेजूंगा। दोनों भाई भरत शत्रुघ्न सुनते ही तुरंत आ जाएंगे। अच्छा, दिन शुभ मुहूर्त शोधवाकर सब तैयारी करके डंका बजाकर मैं भरत को राज्य दे दूंगा। लोभन राम ही राजु करे, बहुत भरत पर प्रीत। मैं बड़ छोट विचार जेह करत रहे नृपनीत। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदर्शन रथ अजर बिहारी। राम को राज्य का लोभ नहीं है और भरत पर उनका बड़ा ही प्रेम है। मैं ही अपने मन में बड़े छोटे का विचार करके राजनीति का पालन कर रहा था। बड़े को राज तिलक देने जा रहा था। राम सपति सत कहो सुभाऊ, राम मात कछु कहे न काहू। मैं सब कीन तोय बिन पूछे, ते ते परय मनोरथ छूछे। राम की 100 बार सौगंध खाकर मैं स्वभाव से ही कहता हूँ कि राम की माता कौशल्या ने इस विषय में मुझसे कभी कुछ नहीं कहा। अवश्य ही मैंने तुमसे बिना पूछे ये सब किया, इसी से मेरा मनोरथ खाली गया। ऋष पर हरो अब मंगल साजू, कछु दिन गए भरत जुबराजू। एक बात मोय दुख लागा, बर दूसर असमझै मरागा मागा। अब क्रोध छोड़ दो और मंगल साज सज। कुछ ही दिनों बाद भरत युवराज हो जाएंगे। एक ही बात का मुझे दुख लगा है कि तूने दूसरा वरदान बड़ी अड़चन का मांगा। अजाए हृदय जरत तेह आचा, ऋष परिहासिक सोचहि साचा। कहीं दस रोप राम अपराधु, सब कोई कहे राम सुट साधु। उसकी आँच से अब भी मेरा हृदय जल रहा है। ये चिलगी में, क्रोध में अथवा सचमुच ही वास्तव में सच्चा है। क्रोध को त्याग कर राम का अपराध तो बता। सब कोई तो कहते हैं कि राम बड़े ही साधु हैं। तू
सरास करसि सनेहु, अब सुनि मोय भय संदेहु। जास स्वभाव अरहि अनुकूला, सो किम करय मात प्रतिकूला। तू स्वयं भी राम की सराहना करती और उन पर स्नेह किया करती थी। अब ये सुनकर मुझे संदेह हो गया कि तुम्हारी प्रशंसा और स्नेह कहीं झूठी तो न थे। जिसका स्वभाव शत्रु को भी अनुकूल है, वह माता के प्रतिकूल आचरण क्यों करेगा। प्रिया सरिस परिहरहिं, मांग विचार विवेक। जे देखो अब नयन भर, भरत राज अभिषेक। मंगल भवनी अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। हे प्रिय, हंसी और क्रोध छोड़ दे और विवेक उचित अनुचित विचार कर वर मांग, जिससे अब मैं नेत्र भरकर भरत का राज्याभिषेक देख सकूं। जिये मीन बरबार बिहीना, मन बिनु फनिक जिये दुख दीना। कहे स्वभाव न छल मन माही, जीवन मोर राम बिनु नाही। मछली चाहे बिना पानी के जीती रहे और सांप भी चाहे बिना मर के दीन दुखी होकर जीता रहे, परंतु मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, मन में जरा भी छल रखकर नहीं, कि मेरा जीवन राम के बिना नहीं है। समझ देख जिय प्रिया प्रवीणा, जीवन राम दरस आधीना। सुनि मुधि बचन कुमिति अति डरहि, मनय अनल आहुति घृत परहि। हे चतुरप्रिय, जी में समझ देख, मेरा जीवन श्री राम के दर्शन के अधीन है। राजा के कोमल वचन सुनकर दुर्बुद्धि कैकेयी अत्यंत जल रही है, मानो अग्नि में घी की आहुति पड़ रही है। कहें करहें किन कोटि उपाया, यहाँ न लागै राहुर माया। देख के ले अजय करुणाही, मोहि न बहुत प्रपंच सुहाही। कैकेयी कहती है, आप करोड़ों उपाय क्यों न करें, यहाँ आपकी माया चालबाजी नहीं लगेगी। ये तो मैंने जो मांगा है सो दीजिए, नहीं तो नाई करके अपयश लीजिए। मुझे बहुत प्रपंच बिखेड़े नहीं सुहाते। राम साधु तुम साधु सयाने, राम माता बल सब पहचाने। जस कौशल्या मोर भलता का, तस फल उन्हें देख कर साखा। राम साधु हैं, आप सयाने साधु हैं, और राम की माता भी भली है, मैंने सबको पहचान लिया है। कौशल्या ने मेरा जैसा भला चाहा, मैं भी साका करके याद रखने योग्य उन्हें वैसा ही फल दूंगी। होत प्रात मुनि भे सुधरे, जो न राम बन जाए। मोर मरन राहुर अजस, नृप समझै मन माहे। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। सवेरा होते ही मुनि का वेश धारण कर यदि राम वन को नहीं जाते तो हे राजन,
मन में निश्चय समझ लीजिए कि मेरा मरना होगा और आपका अपयश। असे कहे कुटिल भई उड़ ठाड़ी, मानहि रोष तरंगी न भाड़ी। पाप पहाड़ प्रकट भई सोही, भरी क्रोध जल जाए न जोरी। ऐसा कहकर कुटिल कैकई उठ खड़ी हुई, मानो क्रोध की नदी उमड़ी हो। वह नदी पाप रूपी पहाड़ से प्रकट हुई है और क्रोध रूपी जल भरी है। ऐसी भयानक है कि देखी नहीं जाती। दो बरकूल कठिन हट धारा, भमर कुबरी बचन प्रचारा। डाहत भूप रूप तर मूला, चली विपत्ति बारिधि अनुकूला। दोनों वरदान उस नदी के दो किनारे हैं। कैकई कठिन हट ही उसकी तीव्र धारा है और कुबरी मंथरा के वचनों की प्रेरणा ही भमर है। वह क्रोध रूपी नदी राजा दशरथ रूपी वृक्ष को जड़ मूल से ढहाती हुई विपत्ति रूपी समुद्र की ओर सीधी चली है। लखी नरेश बाति फुरसीची, तिय में समीचु शीस पर नाची। गए पद बिनय कीन बैठारी, जनि दिन कर कुल होश कुठारी। राजा ने समझ लिया कि बात सचमुच वास्तव में सच्ची है। स्त्री के बहाने मेरी मृत्यु ही सिर पर नाच रही है। तदनंतर राजा ने कैकई के चरण पकड़कर उसे बैठाकर विनती की कि तू सूर्यकुल रूपी वृक्ष के लिए कुल्हाड़ी मत बन। माग माथा अबहि देहु तोहि, राम बिरह जन मार समोही। राख राम कहे जैते भांति, नाहित तरहि जन्म भर छाती। तू मेरा मस्तक मांग ले, मैं तुझे अभी दे दूंगा, पर राम के विरह में मुझे मत मार। जिस किसी प्रकार से हो तू राम को रख ले, नहीं तो जन्म भर तेरी छाती जलेगी। देखी व्याधि असाध नृप, पराए धरन धुन माथ। कहत परम आरत बचन, राम राम रघुनाथ। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। राजा ने देखा कि रोग असाध्य है, तब वे अत्यंत आर्तवाणी से हाँ राम हाँ रघुनाथ कहते हुए सिर पीटकर जमीन पर गिर पड़े। व्याकुल राहु शिथिल सब गाथा, करई कलप पतु मनय निभाता। कठु सूख मुख आवन वानी, जन पाठीन दीन बिन पानी। राजा व्याकुल हो गए, उनका सारा शरीर शिथिल पड़ गया, मानो हथिनी ने कल्प वृक्ष को उखाड़ फेंका हो। कंठ सूख गया, मुख से बात नहीं निकली, मानो पानी के बिना पहिना नामक मछली तड़प रही हो। पुण्य कहे कठोर के कई, मनय घाय महिमा हुर देही। जो अंतय आशा करतव रहूं, मांग मांग तुम के बल कहूं। कैकई फिर कड़वे और कठोर वचन बोली, मानो घाव में जहर भरा रही हो।
कहती है, जो अंत में ऐसा ही करना था तो आपने मांग मांग किस बल पर कहा था। दुई के होए एक समय बुहाला, हसब ठटाए फुलावहि गाला। दान कहाँ उबा अर कृपनाही, होई के हेम कुशल सोताही। हे राजा, ठठाका मारकर हंसना और गाल फुलाना, क्या ये दोनों एक साथ ही हो सकते हैं? दानी भी कहना और कंजूसी भी करना। क्या राजपूती में क्षेत्र कुशल भी रह सकती है? लड़ाई में बहादुरी भी दिखावे और कहीं चोट भी न लगे। छाड़हे बचन के धीरज धरहूँ, जने अबला जिम करुणा करहूँ। तन तिन तनय धाम धनु धरनी, सत्यसंध कछु नृप सम बरनी। या तो वचन प्रतिज्ञा ही छोड़ दीजिए या धैर्य धारण कीजिए। यूं असहाय स्त्री की भांत रोइए पीटिए नहीं। सत्यव्रती के लिए तो शरीर, स्त्री, पुत्र, घर, धन और पृथ्वी सब तिनके के बराबर कहे गए हैं। मरम वचन सुन राहु कहे, कहे कछु दोष न तोर। लागे तो पिशाच जिम काल कहावत मोर। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। कैकेयी के मर्म वेदी वचन सुनकर राजा ने कहा कि तू जो चाहे कह, तेरा कुछ भी दोष नहीं है। मेरा काल तुझे मानो पिशाच होकर लग गया है, वही तुझसे ये सब कहला रहा है। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम। आप सभी भक्तों ने अब तक श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड का अर्थ दोहा संख्या 35 तक सुना है। अब आगे की कथा अगली वीडियो में मिलेगी, सो इस कथा का आनंद लेते रहें, अयोध्या कांड का आनंद लेते रहें। श्री राम जय राम, जय जय राम। मैंने इस वीडियो में कुछ गलत बोला हो तो आप सभी वक्त मुझे माफ़ करना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। जय श्री राम, जय जय श्री राम। श्री राम जय राम।